नाजायज रिश्ते के लिए धोखा। देखो रागिनी, मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। दौलत के लिए धोखा। मुझे कर्ज से छुटकारा चाहिए, लाखों की दौलत चाहिए और वो लड़की भी। और ये सब हासिल करने के लिए मुझे एक कत्ल करना होगा और अपनी मौत को धोखा। दुनिया ये जानती है कि मैं मर चुका हूं, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि मैं जिंदा हूं और जिंदा रहूंगा। वो डॉक्टर रातों रात दौलतमंद बनना चाहता था। वो कर्ज के बोझ से छुटकारा पाना चाहता था। यही नहीं, वो डॉक्टर अपनी नापाक मोहब्बत को अंजाम देने के ख्वाब भी देख रहा था। और फिर अपने हर मकसद को पूरा करने के लिए उस डॉक्टर ने रच डाली अपनी ही मौत की साजिश। और इस साजिश को अंजाम देने के लिए उस डॉक्टर ने कर दिया एक बेकसूर इंसान का कत्ल। लेकिन एक रोज जब कत्ल का राज खुला तो सामने आई उस डॉक्टर के खूनी ड्रामे की ऐसी खौफनाक हकीकत जिसने सारे शहर को हिला कर रख दिया। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स का नाम है डॉक्टर धनंजय तावड़े और ये लड़की डॉक्टर की कथित प्रेमिका है। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर धनंजय ने एक शख्स को जलाकर उसकी हत्या कर दी और इस हत्या को अंजाम देकर डॉक्टर ने अपनी ही मौत का एक बेहद ही हैरान कर देने वाला ड्रामा रचा था। लेकिन क्यों? आप भी सुनिए डॉक्टर के खूनी ड्रामे की पूरी दास्तान। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर धनंजय पिछले कई महीनों से पैसे की तंगी से परेशान था। पैसे कमाने के लिए उसने नर्सिंग होम और स्कूल खोलने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। इस बीच डॉक्टर धनंजय तावड़े ने कई लोगों से कर्ज भी ले लिया था, लेकिन कर्ज चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। पुलिस के मुताबिक तंगहाली के इन्हीं दिनों में डॉक्टर धनंजय की जिंदगी में एक लड़की आई। डॉक्टर धनंजय अक्सर उस लड़की से मिलने जुलने लगा। धीरे धीरे ये मुलाकात नाजायज रिश्ते की कहानी में बदल गई। त्यांच्या एक नर्सिंग इन्स्टिट्यूट त्यांनी उघडले होते, त्याच्या मान्यता मिळाली नव्हती। अजून 2-3 स्कूल्स त्यांचे होते, त्याला मान्यता मिळाली नव्हती आणि हे स्कूल्स मध्ये इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी केले होते, म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्याकरिता त्यांनी भरपूर लोकांच्याकडून पैसे उचलले होते। म्हणजे जवळजवळ 1 वर्षापूर्वी यांच्या एक महिला फिमेल नर्स होती नागपूरमध्ये, तिच्यासोबत संबंध ठेवले होते आणि ही दोन्ही कारणाने याची एकही काही सबूत न सोडून नवीन जीवन दुसऱ्या ठिकाणी केरला किंवा गोवामध्ये स्टार्ट करायला असं यांची प्लॅनिंग होती। तर यांनी असे दाखवून की माझा खून झालेला आहे याचा खून करून पळाले। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर धनंजय तावड़े दुनिया के सामने खुद को मरा हुआ साबित कर कर्ज से छुटकारा पाना चाहता था। अपनी प्रेमिका के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता था और इस मकसद से उसने नंदेश्वर नाम के अपने ही एक कर्मचारी का कत्ल कर दिया। कत्ल के बाद उसने नंदेश्वर की लाश को जला दिया। कत्ल के बाद डॉक्टर ने अपने मोबाइल फोन से अपने कुछ रिश्तेदारों को मैसेज किया, जिसका मजमून कुछ यूं था। मैं मुसीबत में फंसा हूं, कोई मेरी मदद करो, कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। पुलिस के मुताबिक अपने रिश्तेदारों को यह एसएमएस भेजने के बाद डॉक्टर धनंजय ने नंदेश्वर की लाश के पास अपना मोबाइल फोन छोड़ दिया और भाग खड़ा हुआ। कत्ल की यह कहानी जब पुलिस के सामने आई तो पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि जली हुई लाश की हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि यह लाश डॉक्टर धनंजय की ही है। यही नहीं, पुलिस ने लाश के ब्लड सैंपल की जांच करवाई तो संयोग से ब्लड ग्रुप भी डॉक्टर धनंजय का ही निकला। नंदेश्वर ज्याचा खून झालेला आहे, मोरेश्वर नंदेश्वर, हे डॉक्टर तवाडेचे बिल्डचा होता। तो सारखेच दिसत होता, म्हणजे ब्लड ग्रुप पण सेम होता, ओ पॉझिटिव्ह यांचा ब्लड ग्रुप आणि जे मयत ज्याचा खून झालेला आहे त्याचा ब्लड ग्रुप पण सेम होता। दोन्हींचा फिजिकल बिल्ड आणि फेशियल फीचर सारखेच होते आणि हे याचे मूक बधिर स्कूलमध्ये कधी कधी कामावर यायचे होता। आणि
त्याच्यामध्ये त्यांनी जे सबूत सोडले होते, जेव्हा याच्या खून करत होते तेव्हा त्यांनी SMS केला की आता आमच्यावर अत्याचार होत आहे, कोणी मारण्याचे प्रयत्न करत आहे, असे SMS सोडले आपले जवळचे नातेवाईकांचे की पोलिसला दुसऱ्या दिवशी हा कळेल की माझा खून झालेला आहे आणि आरोपी फरार आहे। पुलिस के मुताबिक नंदेश्वर नाम के बेकसूर इंसान की हत्या को अपनी मौत की कहानी बनाकर डॉक्टर धनंजय अपनी कथित प्रेमिका के साथ फरार हो गया था। लेकिन कत्ल की ये कहानी उस वक्त खुल गई जब नंदेश्वर की पत्नी ने अपने पति की जली हुई लाश को पहचान लिया। इस खुलासे से कुछ पल के लिए तो पुलिस के भी होश उड़ गए। उन्होंने फौरन डॉक्टर धनंजय की खोजबीन शुरू कर दी और आखिरकार वो डॉक्टर अपनी कथित प्रेमिका के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अदालत ने दोनों को 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है, लेकिन डॉक्टर के इस खूनी ड्रामे के खुलासे से हर कोई सन्न है। सनसनी के लिए भंडारा से दीपांशु के साथ सुबोध मिश्रा की रिपोर्ट। लोगों की ये भीड़ इस बाबा के चमत्कार को देखने के लिए उमड़ी है। चमत्कार भी ऐसा कि उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है। बिहार के नालंदा जिले के एक छोटे से गांव का है ये नजारा, जहां जीतन बाबा नाम के इस ढोंगी तांत्रिक ने जैसे ही अपने हवन की आग जलाई, पूरे इलाके में फैल गई सनसनी। जिसने भी जीतन बाबा के बारे में सुना वही मौके पर दौड़ा चला आया। हर कोई बाबा के दावे से हैरान था और बाबा कह रहा था, आज नाचेगी एक डायन और फिर लोगों के सामने माफी मांगेगा भूत। जीतन बाबा का यह दावा लोगों को अचंभित कर रहा था। भारी भीड़ बाबा के चमत्कार को देखने के लिए उतावली हुई जा रही थी और बाबा लोगों से बार बार यही कह रहा था, सावधान, इस गांव में एक डायन का प्रकोप है। वो डायन अपनी शैतानी ताकत से इस गांव के लोगों को परेशान कर रही है। कभी घरों में आग लगा रही है तो कभी लोगों को मार रही है। लेकिन आज मैं उस डायन का काम तमाम कर दूंगा। अपनी तंत्र की शक्ति से उस डायन के साथ ही उसकी काली ताकत को भी खत्म कर दूंगा। अनुष्ठान हो रहा है, उस भयभीत जो काली छाया है उसको हटाने के लिए, उसको बंधन में डालने के लिए, बंधन में डाल के उसको शांत करेंगे और ये परिवार खुशहाल रहे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, लोगों की बेकरारी भी बढ़ती जा रही थी और जब हवन की जलती आग के साथ जीतन बाबा ने अपना मंत्र पढ़ना शुरू किया तो लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। हर किसी को लग रहा था इस गांव में मौत बांटने वाली वो डायन अपनी शैतानी ताकत के साथ जल्द ही बाबा के सामने आएगी, अपने खतरनाक भूतों के साथ नाचेगी और फिर बाबा से मांगेगी माफी। एक आदमी के दैवीय प्रकोप से इसका मौत हो, इसलिए भगत दुनिया को बुलाने के भगत को बुलाया गया है और वही भगत जो है से उनको अगर सही रूप में देख लेंगे, इसलिए वो खेल तमाशा ऐसा कर रहे हैं, जाप धूम कर रहे हैं, तो हम लोग देखने के लिए आए हैं। एक तरफ जीतन बाबा मंत्र पढ़े जा रहा था तो दूसरी तरफ लोग बेसब्री से उसके चमत्कार को देखने के लिए खड़े थे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि अपने तंत्र मंत्र की आड़ में ये बाबा यहाँ जुटे तमाम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। दरअसल हुआ ये था कि नालंदा जिले के इस गांव में पिछले कुछ महीनों में कई घरों में आग लग गई थी। यही नहीं, गांव में कई लोगों की अचानक मौत भी हो गई थी और इस सिलसिले में जब गांव के कुछ लोगों ने जीतन बाबा से अपनी परेशानियों का जिक्र किया तो उसने साफ साफ ऐलान कर दिया कि इस गांव में एक डायन का प्रकोप है। यही नहीं, बाबा ने लोगों के सामने ये भी दावा किया कि वो अपनी तंत्र की शक्ति से उस डायन को गांव के लोगों के सामने हाजिर कर सकता है। यही नहीं, उसके खूंखार भूतों को अपने वश में भी कर सकता है, लोगों के सामने उन भूतों से माफी मंगवा सकता है। इलाके के भोले भाले लोगों ने जीतन बाबा के इस दावे को हकीकत समझा और इसी बात का फायदा उठाकर जीतन बाबा कई घंटे तक लोगों को बरगलाता रहा।
तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास का खेल खेलता रहा। लोग जीतन बाबा के तंत्र मंत्र के चमत्कार देखने के लिए बेकरार थे, लेकिन कई घंटे तक तंत्र मंत्र का पाठ करने के बाद भी जब लोगों के सामने कोई डायन नहीं आई और न ही कोई भूत प्रकट हुआ, तो लोगों को यह समझते देर नहीं लगी कि जीतन बाबा एक नंबर का ढोंगी है। सुने कि डायन नाच रहा है, एक भगत आए हैं, नचा रहे हैं। उन्हीं को देखने के लिए हम लोग को क्या लगा? यहाँ पर आने के बाद क्या लगा? यहाँ के आने के बाद तो खाली ढोंग नजर आए। क्या लग रहा है? पर बिल्कुल अंधविश्वास चल रहा था। अंधविश्वास है। इसी बीच किसी ने पुलिस को भी फोन कर दिया और फिर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर ढोंगी तांत्रिक जीतन बाबा को अंधविश्वास फैलाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। ढोंगी बाबा जीतन अब सलाखों के पीछे है, लेकिन जिस तरह से अंधविश्वास की ये कहानी लोगों के सामने आई है, उससे सीख लेने की जरूरत है। ये समझ लेने की जरूरत है कि भूत प्रेत और काले जादू में माहिर डायनों की बातें ये सब वहम हैं। इनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सनसनी के लिए नालंदा से RSS चौहान की रिपोर्ट। ढोल की थाप पर जिंदगी के अधूरे एहसास के साथ नाचने का गम क्या होता है, कोई इन किन्नरों से पूछे। पेट की खातिर लोगों के दरवाजे पर दस्तक देने की जलालत क्या होती है, कोई इन किन्नरों से पूछे। लेकिन मजबूरी का ये पेशा बनता जा रहा है धंधा, और इसी धंधे की वजह से एक बार फिर सामने आई है दिल दहला देने वाली एक दास्तान। दो किन्नरों के कत्ल की दास्तान। जी हां, मौत की ये खौफनाक दास्तान दिल्ली के दो किन्नरों की। एक का नाम है गीता उर्फ रंजीता, तो दूसरी का नाम है शर्मिला। दोनों दिल्ली के मजनू का टीला इलाके में एक आलीशान घर में रहती थी। गीता किन्नरों के एक बड़े परिवार की मुखिया थी, तो शर्मिला उसकी शागिर्द थी। दोनों कई सालों से साथ साथ रह रही थी, लेकिन कोई था जिसकी नजर गीता के लाखों के गहने, नकदी और संपत्ति पर थी। कोई था जो गीता के इलाके पर कब्जा करना चाहता था। और फिर एक रोज उसने गीता के साथ ही शर्मिला का भी कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है बहुत पैसा था इनके पास, जिसकी वजह से इनका मर्डर कर दिया गया। पैसा तो कहते हैं इनका होता ही है, पैसा तो होता ही है। 8-9 दुकानें इनकी सुनने में आता कि अजमेरी गेट पर है इनकी। जो इनको किलर जिसने बनाया था ना, उसने उनकी दुकानें थी, वो उसने ली थी। गहने वहने पहन के रखती थी। हाँ, ये लोग तो गहने पहन के रखते हैं। कातिल इतना चालाक था कि गीता और शर्मिला के कत्ल के बाद भी दिल्ली पुलिस को उसकी हत्या की खबर नहीं लगी। किसी को पता नहीं चला कि गीता और शर्मिला दोनों कहां गायब हो गई हैं। लेकिन एक रोज जब हत्या के उस राज का खुलासा हुआ, तो सामने आई साजिश की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महरौली में जो एक बॉडी मिली थी, वो बाद में आइडेंटिफाई हो गई थी, लेकिन उस केस में कोई हमें ब्रेक थ्रू नहीं था। तो उसमें हमें लगा कि जिस तरह के उसमें निशान हैं चाकू के, और रात के 1 बजे के बाद मर्डर हुआ है, तो हो सकता है कि किसी किन्नरों ने या रात में जो सड़क पे घूमते हैं उन लोगों ने कर दिया हो। और इस शक के दायरे में हम लोग इस को पुख्ता करने के लिए हम लोग और इंक्वायरीज कर रहे थे। तो हमारी ATS की टीम भी उसी तफ्तीश में लगी हुई थी, और दौराने वो तफ्तीश ये सारे फैक्ट्स हमारे सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक कातिल ने गीता और शर्मिला को न सिर्फ बेरहमी से मारा था, बल्कि दोनों की लाश बड़े ही शातिराना अंदाज में ठिकाने भी लगा दी थी।
गीता को राजस्थान के श्री गंगानगर में ले जाकर मारा गया था और वहीं उसकी लाश को जला दिया गया था, जबकि शर्मिला को मजनू के टीले वाले घर में ही बेरहमी से मारा गया और फिर उसकी लाश को एक सूटकेस में बंद कर गाजियाबाद के मुरादनगर में फेंक दिया गया था। पहचान छुपाने के लिए शर्मिला की लाश को भी जला दिया गया था। हैरत की बात तो ये थी कि दोनों के कत्ल में किसी खतरनाक अपराधी का हाथ नहीं था, बल्कि इन दोनों हत्याओं में गीता के 3 शागिर्दों सोनू, सतीश और पारस का हाथ था। उसके खुद एक भांजा था सोनू उर्फ लक्ष्मण और एक ड्राइवर और एक ड्रम बीटर जो इसी घर में रहते थे, इसी जगह पर रहते थे और उनकी नज़र थी गीता की लाखों की संपत्ति के ऊपर, कैश के ऊपर, ज्वेलरी के ऊपर। खुद सोने की घड़ी पहनती थी गीता और गहने पहनती थी, उनकी नज़र उस पर थी और इसीलिए उन्होंने उसका कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक सोनू, सतीश और पारस ने गीता और शर्मिला के कत्ल की साजिश इतने फूल प्रूफ तरीके से रची थी कि पुलिस को भी इसकी भनक तक नहीं लगी। लेकिन इसके बाद भी कत्ल का ये मामला उजागर हो गया। हुआ ये कि दिल्ली पुलिस की एक टीम महरौली इलाके में हुए एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी। उस हत्या में पुलिस को किन्नरों के एक गैंग पर शक था। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि किन्नरों के गैंग से जुड़े 3 संदिग्ध सोनू, सतीश और पारस मुनीरका इलाके में लूट के गहनों को ठिकाने लगाने आ रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को उनके कब्जे से 9 लाख रुपए के गहने, 3 लाख की नकदी, एक सोने की घड़ी और एक महंगा मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस ने तीनों से कड़ी पूछताछ की तो सामने आई एक ऐसी खौफनाक साजिश जिसने पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसका दी। तीनों आरोपियों ने खुलासा किया कि वो राजधानी के मजनू के टीला इलाके में रहने वाली किन्नरों के गुरु गीता उर्फ रंजीता के यहाँ काम करते थे। उन्होंने बताया कि ये सारी नकदी और गहने गीता के ही हैं। उन तीनों ने गीता की हत्या कर दी है और हत्या का कारण था गीता की लाखों की संपत्ति और उसका इलाका। इनके पास से जो रिकवरीज मिली हैं वो है एक पिस्टल इंग्लिश विद 3 लाइव कार्ट्रिजेस, एक इको मारुति वैन, एक मोबाइल फोन नोकिया जो कि एक्चुअली जो इनके गुरु थे रंजीता एलियस गीता वो यूज़ करते थे, और 3 लाख रुपए कैश, वेरी कॉस्टली गोल्ड रिस्ट वॉच, लेडीज रिस्ट वॉच एंड गोल्ड ज्वेलरी 310 ग्राम, माइंड यू 310 ग्राम, करीब 9 लाख की ज्वेलरी मिली है। तो इट इज़ अमेजिंग कि एक आदमी जो ये तीनों काम करते हैं उनके पास से इतना रिकवरी होना और क्लियर, वेरी क्लियर मोटिव। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में से एक सोनू गीता का भांजा था। अपनी मौसी की हत्या में सोनू का साथ दिया गीता के ड्राइवर सतीश और ढोलची पारस ने। पुलिस के मुताबिक इन तीनों की नजर गीता की लाखों की संपत्ति और उसके इलाके पर थी। इन तीनों को जानकारी थी कि गीता ने हाल ही में 40 लाख रुपए में राजस्थान के श्री गंगानगर और पंजाब के होशियारपुर में बधाई और बख्शीश के लिए 2 नए इलाके खरीदे थे। ये तीनों गीता की हत्या कर उसकी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते थे। इसके लिए प्लान के मुताबिक तीनों गीता को 28 अप्रैल को उसकी कार में श्री गंगानगर ले गए और वहां ले जाकर उसकी हत्या कर दी। जब ये गंगानगर गए तो वहाँ पर एक जो इनका घर है गीता एलियस रंजीता का जो डेरा है उसमें उनका टॉप फ्लोर पे उनका जो बेडरूम था वहाँ पे वो जब सो रहे थे तो दो लोग, ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं सोनू और सतीश, इन्होंने मिलकर उसको स्ट्रैंगुलेट करा। पुलिस के मुताबिक गीता की हत्या के बाद तीनों आरोपी उसकी लाश को कार में ले जाकर श्री गंगानगर के करीब एक हाईवे पर फेंक आए और लाश को आग के हवाले भी कर दिया। राजस्थान पुलिस को ये लाश हत्या के एक दिन बाद मिली। लाश पर गीता के नाम का टैटू तो जरूर बना था, लेकिन पुलिस न तो उसकी पहचान करने में कामयाब रही और न ही हत्यारों को ही तलाश पाई। इसी गाड़ी में, ये गाड़ी जो है ये गीता नाम की किन्नर की गाड़ी है, ये DL1CN3116
और इसी गाड़ी में कि इलाके के लिए जाना है, वहाँ पे इलाके के खरीदारी करने के लिए, क्योंकि एक इलाका पहले से ही गुरु जो गीता थी वो खरीद चुकी थी, और इसी गाड़ी में लेकर गए और वहाँ ले जाकर उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से जो गीता नाम की जो किन्नर थी उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद इस कार में, ये जो कार है, इसी कार में ले जाकर डेड बॉडी को श्रीगंगानगर से कुछ दूरी पर ले जाकर हाईवे पर ले जाकर डाल दिया और उसको जला भी दिया लाश को, जिससे उसकी पहचान ना हो सके। लेकिन उसके हाथ पर क्योंकि टैटू बना हुआ था, उसका नाम लिखा हुआ था, उससे उसकी पहचान हो गई थी। लेकिन राजस्थान पुलिस इस मामले को सुलझाने पाने में असमर्थ थी। पुलिस के मुताबिक गीता को ठिकाने लगाने के बाद सोनू और उसके दोनों साथी राजधानी लौट आए। यहाँ आकर उन्होंने गीता के मकान पर कब्जा कर लिया। वहाँ मौजूद बाकी किन्नरों को उन्होंने डराना धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन गीता की खासम खास शर्मिला ऐसी भी थी जो सोनू और उसके साथियों के धमकियों से डरने वाली नहीं थी। शर्मिला को शक होने लगा था कि सोनू, सतीश और पारस ने गीता को ठिकाने लगा दिया है। मामला खुलने का डर था, लिहाजा सोनू, सतीश और पारस ने शर्मिला को भी अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 8 मई की रात उन तीनों ने मजनू के टीला के इसी डेरे में शर्मिला के साथ मारपीट कर उसकी हत्या कर दी। यहाँ पर आकर जितने भी यहाँ पर गीता के जितने भी चेले थे किन्नर, उन सबको डराते धमकाते हैं कि अब इस घर पर, इस इलाके में, सिविल लाइंस के एरिया में, जो कि पॉश इलाका है सिविल लाइंस का, और उस इलाके में उनका कब्जा रहेगा। यहाँ पर जितनी भी बधाई होगी वो सब रखेंगे और सारे किन्नर उनके अंडर में काम करेंगे। लेकिन एक किन्नर ऐसा था जिसने विरोध किया इस बात का, शर्मिला नाम की किन्नर ने विरोध किया। और बताया जा रहा है कि 8 मई की 7 और 8 मई की रात को इस घर के अंदर, यहाँ पर जब शर्मिला ने विरोध किया तो उन तीनों एक्यूज ने मिलकर इतना जमकर उसको पीटा इस घर के अंदर कि शर्मिला की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शर्मिला की हत्या करने के बाद सोनू, सतीश और पारस ने उसकी लाश को एक सूटकेस में रखा और गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में उसे आग के हवाले कर दिया। अगले दिन सुबह सूटकेस में एक अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई थी, लेकिन गाजियाबाद पुलिस उस लाश की पहचान करने में नाकाम साबित हुई। इन्होंने शर्मिला को भी उसका मर्डर किया और एक सूटकेस में बंद करके मुरादनगर ले गए और वहाँ पे पेट्रोल डाल के इन पर आग लगा दी। हमने यूपी पुलिस से कांटेक्ट किया है और हमें पता चला है कि वहाँ पे भी एक ऐसी ही बॉडी मिली थी। 302, 201 का केस दर्ज है, वहाँ पे भी सूटकेस मिला था। पुलिस के मुताबिक सोनू, सतीश और पारस ने गीता के जानकार दूसरे किन्नरों को इस कदर डरा रखा था कि किसी ने भी गीता और शर्मिला की हत्या की खबर पुलिस को नहीं दी। लेकिन गीता के गहनों को ठिकाने लगाना तीनों के लिए मुसीबत का सबब बन गया और फिर ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। सनसनी के लिए गाजियाबाद से विपिन तोमर के साथ नीरज राजपूत की रिपोर्ट।